हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। इसमें हम आज कंप्यूटर का आखिरी लेक्चर करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेट के बारे में। हमने फुल फॉर्म्स के बारे में पढ़ लिए थे, अब हम आज पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में। इसी के साथ हमारा कंप्यूटर का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो हमारे साथ इस सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। तो चलिए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है। यह आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क की एक ग्लोबल संरचना है। यह ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए डेटा को पैकेट स्विचिंग के थ्रू आदान प्रदान करता है। यह नेटवर्कों का नेटवर्क है जो लाखों पब्लिक और प्राइवेट, शैक्षणिक, औद्योगिक तथा सरकारी नेटवर्कों को सारे विश्व में विस्तार करता है। ये आपस में तांबे के तारों, फाइबर ऑप्टिकल केबल, वायरलेस कनेक्शन तथा दूसरे टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए होते हैं। विश्व के लगभग सारे नेटवर्क इंटरनेट से जुड़े हैं। इंटरनेट कंप्यूटर पर आधारित अंतरराष्ट्रीय सूचना का तंत्र है। इसे सूचना राजपथ भी कहते हैं। ये पॉइंट करने वाली बात है। सूचना राजपथ मतलब कि इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे भी इसे कहा जाता है। इंटरनेट विभिन्न सूचना संसाधनों और सेवाओं जैसे कि ईमेल, ऑनलाइन चैटिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, फाइल ट्रांसफ़र, शेयरिंग, ऑनलाइन गेमिंग, इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट फाइल्स और वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW को कैरी करती है। किसी कंप्यूटर को इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की सेवा लेनी होती है। उसके बाद टेलीफोन लाइन के थ्रू हम कंप्यूटर को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर से जोड़ देते हैं। भारत में इंटरनेट सेवा का जो आरंभ हुआ था वो 15 अगस्त 1995 में BSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा आरंभ किया गया था। भारत में लोकप्रिय इंटरनेट सेवा प्रदाता BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड और BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड और MTNL महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड, मंत्रा ऑनलाइन तथा सत्यम ऑनलाइन इत्यादि हैं। इन कंपनियों का भारत के अनेक शहरों में DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम सर्वर है। DNS सर्वर एक कंप्यूटर है जो दूसरे कंप्यूटर के डोमेन नेम को इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में ट्रांसलेट करता है। प्रेजेंट टाइम में BSNL द्वारा दो माध्यमों में इंटरनेट की सेवा उपलब्ध कराई जाती है। पहला PSTN यानी पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, दूसरा ISDN इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। तो ये था हमारा इंटरनेट का बैकग्राउंड। अब हम बात करते हैं कि इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट। तो सबसे पहले आपके पास पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए, मॉडेम होना चाहिए, संचार माध्यम होना चाहिए, इंटरनेट सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउज़र होना चाहिए और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं मॉडेम की। तो जब इंटरनेट को टेलीफोन लाइन के माध्यम से कनेक्ट करते हैं तो मॉडेम की आवश्यकता होती है। यह कंप्यूटर में चल रहे इंटरनेट ब्राउज़र और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बीच एक कंपलसरी लिंक है। टेलीफोन लाइन पर एनालॉग सिग्नल भेजा जाता है जबकि कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल देता है, और इन दोनों के बीच बैलेंस इस्टेब्लिश्ड करने के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती है, जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में रूपांतरित करता है यानी बदलता है। यह मॉड्यूलेटर और डेमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। मॉडेम के दोनों ओर कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन जुड़ा होना आवश्यक है। मॉडेम के स्पीड को BPS यानी बिट्स पर सेकंड में मापते हैं। उपलब्ध स्पीड 9600 BPS, 28800 BPS, 33600 BPS है। इंटरनेट से जुड़ने की स्पीड कनेक्टिंग स्पीड को टेलीफोन सर्विस पर निर्भर करती है। आजकल टेलीफोन सेवा जो ISDN उपयोग करता है 128 kbps या इससे हाई स्पीड पर मॉडेम को इंटरनेट से जोड़ने में सक्षम होता है। इसलिए मॉडेम ऐसी डिवाइस है जो डेटा को पल्स में परिवर्तित करता है तथा उन्हें टेलीफोन लाइन पर भेजता है। अब हम बात करते हैं इंटरनेट सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउज़र की। तो वेब एक विशाल पुस्तक की तरह है तथा वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। और कुछ वेब ब्राउज़र हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। पहला है नेटस्केप नेविगेटर, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरबॉक्स, NCSA मोज़ैक और जैसे अभी हाल में गूगल क्रोम। तो इन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर हम लोग इंटरनेट से जुड़ने में सक्षम होते हैं और वेब से अपनी पसंद की जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र का उपयोग कर हम लोग किसी विशेष पेज या लोकेशन पर उसके एड्रेस टाइप कर सकते हैं और इस पता को यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर कहते हैं यानी URL कहते हैं। URL में जो टूल्स प्रयुक्त होता है उससे इंटरनेट एड्रेस की जहां जानकारी मिल सकती है दोनों रहता है। जैसे URL आप ये देख रहे हैं लिखा हुआ
www.manipalgroup.com में टूल्स HTTP है तथा इंटरनेट का पता www.manipalgroup.com है, यानी वर्ल्ड वाइड वेब करके ये एक लिंक बना दिया जाता है। तो वेब ब्राउज़र के प्रयोग से वेबसाइट ब्राउज करना, हम देखेंगे ब्राउजिंग द वेबसाइट्स यूजिंग वेब ब्राउज़र। तो सर्वप्रथम वेब ब्राउज़र खोलते हैं। यदि हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलते हैं तो स्टार्ट प्रोग्राम इंटरनेट एक्सप्लोरर सिलेक्ट करते हैं। जब वेब ब्राउज़र खुल जाता है तब हम स्वतः होम पेज से शुरू करते हैं। अधिकांश वेबसाइट में मेन पेज होम पेज होता है जो शेष वेबसाइट्स पेजों की डोरवे का काम करता है। होम पेज भी हम आसानी से इच्छा अनुसार चुन सकते हैं या ब्लैंक रख सकते हैं। अब हम लोग जिस वेबसाइट का विजिट करना होता है उसका URL टाइप कर उसे खोल सकते हैं। फलस्वरूप हमें उस साइट पर उपलब्ध सारी सेवाएं उपलब्ध हो जाती हैं। इस पेज से पीछे जाने पर बैक बटन तथा आगे पेज पर जाने के लिए फॉरवर्ड बटन क्लिक करते हैं जो कि हमारे कीबोर्ड्स में दी हुई होती हैं। लेकिन ये बटन जिन पेजों को हम खोल चुके हैं उनके बीच ही काम करता है। टूल बार के होम बटन पर क्लिक कर हम किसी भी वक्त होम पेज पर जा सकते हैं या दूसरा URL टाइप कर दूसरे वेब पेज को भी खोल सकते हैं। वेबसाइट वेब पेजों, चित्र, ध्वनि तथा एनिमेशन आदि का समूह है तथा किसी भी वेबसाइट का नाम www से आरंभ होता है। जिस साइट का हम प्रायः प्रयोग करते हैं उसके URL को हम बुकमार्क कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट का तो पहला यूज है कि सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। इंटरनेट पर बहुत सारे साइट्स होते हैं जिनमें लिटरेचर, सिनेमा, शेयर, संगीत का भंडार और भी बहुत सारी जानकारियों का भंडार इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध होता है। लेकिन अगर हम उनको ढूंढ पाने में सक्षम नहीं होते तो इंटरनेट पर सर्च टूल भी है जिन पर हम उन्हें टाइप कर उनका URL पता कर सकते हैं तथा ब्राउज कर सकते हैं। दूसरा यूज है ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह व्यापक रूप से प्रयोग होने वाला इंटरनेट सेवा है जिसे संक्षिप्त में ईमेल कहते हैं। ईमेल पते के दो भाग होते हैं, यूजर नाम तथा डोमेन नाम। उसके द्वारा संदेश को शीघ्र भेजा या प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए प्रत्येक उपयोगकर्ता का ईमेल एड्रेस तथा पासवर्ड होता है जो ईमेल अकाउंट बनाकर प्राप्त किया जाता है। पासवर्ड से उपयोगकर्ता अपने ईमेल की गोपनीयता बरकरार कर सकता है। ईमेल का सब्जेक्ट संदेश के विषय वस्तु के बारे में बताता है। ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे मेल बॉक्स कहते हैं। प्रेषित मेल प्राप्तकर्ता के मेल बॉक्स में चला जाता है जिसे खोलकर प्राप्तकर्ता संदेश प्राप्त करता है। ईमेल के साथ ग्राफ, ऑडियो फाइल या फोटो जोड़कर भेजा जा सकता है जिसे अटैचमेंट्स कहते हैं। यह डाक टिकट की आवश्यकता को घटाता है तथा संदेश को भेजने तथा प्राप्त करने में लगे समय की बचत भी करता है। ड्राफ्ट फोल्डर संदेशों की कॉपियां रखता है जिसे हम आरंभ करते हैं या भेजने के लिए तैयार नहीं है। ईमेल का जन्मदाता जो है टॉमलिंसन है। पहला फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता सबीर भाटिया हैं जिन्होंने जून 1996 में हॉटमेल सेवा शुरू कर दी थी। भारत में प्रमुख ईमेल प्रदान करने वाले साइट है www.rediffmail.com, www.yahoomail.com, www.hotmail.com और www.india.com और www.gmail.com है। अब हम बात करते हैं इसका अगला यूजर्स का, तो चैट विद अदर पीपल। यदि हम अनजान व्यक्ति से बात करना या नए दोस्त बनाना चाहते हैं तो इंटरनेट इसका सबसे अच्छा माध्यम है। चैट प्रोग्राम के थ्रू हम बिना किसी व्यक्ति की भौगोलिक स्थिति जाने हुए हम बातचीत कर सकते हैं। चैट के अंतर्गत यूजर किसी विषय पर लिखित रूप से चर्चा करते हैं। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों का उपयोग कर दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा हम वार्तालाप कर सकते हैं या चैटिंग करना कहलाता है। जैसे कि फेसबुक हो गया, आप देख सकते हो, व्हाट्सएप हो गया, सिग्नल ऐप हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये सारी चीज़ें। अब हम अगला इसका यूज़ है टेलनेट के रूप में। तो टेलनेट के रूप में क्या यूज होता है? टेलनेट प्रोग्राम का प्रयोग कर हम दूसरे कंप्यूटर को जोड़कर ऐसे कार्य कर सकते हैं जैसे हम उसके कीबोर्ड के पास बैठे हैं। हम अपने कंप्यूटर द्वारा दूर स्थित कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं तथा उसके संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। इसे रिमोट लॉगिन भी कहा जाता है। अगला यूज है यूजनेट। यह लोगों का समूह होता है जो सभी जगह मान्यता प्राप्त या एक से अधिक लेबल न्यूज ग्रुप के द्वारा आर्टिकल की एक्सचेंजमेंट करते हैं। यूजनेट अपने उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध ग्रुप के सेट के बारे में निर्णय लेता है। यह सेट हर साइट के लिए भिन्न भिन्न होता है। अब हम बात करते हैं www की, यानी वर्ल्ड वाइड वेब की। तो वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट दोनों दो चीजें हैं परंतु दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। वर्ल्ड वाइड वेब जानकारी युक्त पेजों का विशाल संग्रह है जो एक दूसरे से जुड़ा है, जिसे वेब पेज कहते हैं। वेब पेज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML भाषा में लिखा होता है जो कंप्यूटर में प्रयुक्त एक भाषा है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। हर पेज, हर टेक्स्ट, ऑडियो,
पिक्चर और वीडियो क्लिप, एनिमेशन और विभिन्न चीज़ों का संयोग है। वेब पेज को जो रोचक बनाता है वह है हाइपरलिंक, जिसे अक्सर लिंक कहा जाता है। हाइपरलिंक पर माउस पॉइंटर से पॉइंट करने पर पॉइंटर का आकार हाथ जैसा हो जाता है। हर लिंक किसी दूसरी पेज को इंगित करता है और जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा ब्राउजर लिंक से जुड़े पेज को उपलब्ध कराता है। और वर्ल्ड वाइड वेब एक विशाल सूचनाओं का डेटाबेस है और हर सूचना एक दूसरी सूचना से जुड़ी हुई होती है। वेब पेज को रिलोड करने के लिए रिलोड बटन का प्रयोग किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब का जो विकास है वो टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में किया था। ये याद रखने वाला फैक्ट है। अब हम बात करते हैं FTP की, यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की। तो यह इंटरनेट पर जुड़े दो कंप्यूटर के बीच फाइल को ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। वेब ब्राउजर का उपयोग कर हम फाइल को डाउनलोड तो कर सकते हैं पर अपलोड नहीं कर सकते। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल अनुप्रयोग हमें वेबसाइट पर फाइल अपलोड करने में सहायता करता है। अब हम बात करते हैं ई कॉमर्स की। तो ई कॉमर्स बिना कागज के व्यापार जानकारी का इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के द्वारा आदान प्रदान है। ई कॉमर्स के अंतर्गत वस्तुओं या सेवाओं की खरीद या बिक्री इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे इंटरनेट के द्वारा होता है। यह इंटरनेट पर किया गया व्यापार है। जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आप देख सकते हैं, इसके अंदर आता है। हम इंटरनेट के थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, ई लर्निंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनेट से संबंधित कुछ टर्म्स। तो URL क्या होता है? तो URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। TCP होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अपलोड होता है जिससे हम यूट्यूब पे कोई चीज़ अपलोड कर सकते हैं, उसे अपलोड करना कहते हैं। जैसे एक स्थानीय कंप्यूटर से दूर स्थित कंप्यूटर पर डेटा का ट्रांसफर करना अपलोड कहलाता है। डाउनलोड करना किसी कंप्यूटर या सर्वर से एक स्थानीय कंप्यूटर के लिए डेटा हस्तांतरण करने की प्रक्रिया। जब हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट के प्रयोग से दूसरे कंप्यूटर या सर्वर से फाइल की प्रतिलिपि डाल रहे होते हैं तो उसे डाउनलोड कहते हैं। गेटवे क्या होता है? यह संचार यंत्र या प्रोग्राम है जो दो भिन्न भिन्न प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क के बीच डेटा संप्रेषित करता है। IP एड्रेस क्या होता है? IP एड्रेस 4 संख्याओं का एक समूह होता है जो डॉट से अलग किया जाता है, जिसका एक भाग नेटवर्क का एड्रेस होता है और दूसरा भाग नोड एड्रेस होता है। नेटवर्क में जुड़े प्रत्येक नोड का IP एड्रेस खास और अलग अलग होता है। HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह इंटरनेट पर प्रयुक्त एप्लीकेशन स्तर का प्रोटोकॉल है जो वेब पेज के प्रसारण का निर्धारण करता है। स्पैम क्या होता है? इंटरनेट पर लोगों को संदेश या विज्ञापन बार बार भेजना जिसका उन्होंने अनुरोध नहीं किया है, अर्थात अवांछित संदेश या विज्ञापन लोगों के ईमेल बॉक्स में भेजना स्पैम कहलाता है। यह अनसॉलिसिटेटेड तथा जंक ईमेल है। डोमेन नेम क्या होता है? ये एक स्पेसिफिक नेम होता है जो इंटरनेट साइट की पहचान बताता है। किसी इंटरनेट वेबसाइट का URL के अंत में डॉट के बाद के नाम को डोमेन नेम कहते हैं। जैसे www डॉट के बाद yahoo.com जो है वो डोमेन, इसमें .com जो है वो डोमेन नेम है। यह किसी संस्था या देश को भी इंगित कर सकता है। तो ये कुछ डोमेन नेम दिए हुए हैं, इसे देख लीजिए। अब हम बात करते हैं फ्लैश की। तो एक छोटे छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो वेब पेज पर चलते हैं तथा सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया एवं एनिमेशन प्रदान करना फ्लैश कहलाता है। सर्फिंग क्या होता है? इंटरनेट के द्वारा अपने पसंद तथा आवश्यकता के अनुरूप साइट को ढूंढना तथा एक्सप्लोर करना सर्फिंग है। इसके द्वारा इंटरनेट से आवश्यकता अनुसार लगभग हर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। वायरस क्या होता है? वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बिना हमारी इच्छा या जानकारी के लोड हो जाता है। एक वायरस बार बार खुद की प्रतिलिपि तैयार कर सकता है और उपलब्ध सारे मेमोरी का उपयोग कर सिस्टम की गति को रोक देता है या धीमा कर देता है। कुछ वायरस कंप्यूटर की बूटिंग से स्वयं को जोड़ लेता है तथा जितनी बार कंप्यूटर बूट करता है वह उतना ही फैलता जाता है। यह कंप्यूटर के डेटा को क्षति पहुंचाता है। हमारे कंप्यूटर में वायरस के आने का सामान्य तरीका इंटरनेट तथा अवांछित ईमेल है। और कुछ वायरस इस प्रकार है जैसे बूट सेक्टर वायरस, पैरासिटिक वायरस, मल्टी पैराटाइट वायरस, लिंक वायरस, माइक्रो वायरस। तो ये कुछ वायरसेस हो गए। तो वायरस को नष्ट करने के लिए कुछ प्रोग्राम बनाए गए हैं जिसे हम एंटीवायरस कहते हैं। भारत में सबसे पहले दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस हैप्पी बर्थडे जोशी है। कुछ कंप्यूटर वायरस निम्नलिखित हैं जैसे सी ब्रेन, मंकी, वॉन हॉफ, माइकोलो एंजेलो, क्रीपर, हैप्पी बर्थडे जोशी। ये इंडिया में दिखा गया था। पासवर्ड तो आप जानते ही, एक गोपनीय कोड होता है जो एक कुछ प्रोग्रामों या दूसरे ईमेल में प्रविष्ट को प्रतिबंधित करता है। हैकर क्या होता है? वह व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों के कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क से जानकारी गैर कानूनी तरीके से
जुटाता है और उसको हानि पहुंचाने के लिए उसका यूज़ करता है, हैकर कहलाता है। तो ये थे कुछ इंटरनेट से जुड़ी टर्मिनोलॉजी। अब हम बात करते हैं मल्टीमीडिया की। तो मल्टीमीडिया का यूज़ होता है इंटरटेनमेंट पर्पस से। तो मल्टीमीडिया अपनी बात या सूचना को एक से अधिक माध्यम का उपयोग कर दूसरे तक पहुंचाना है। दूसरे शब्दों में शब्द, ध्वनि, ग्राफिक्स या एनिमेशन के थ्रू यह एक साथ संपादित होना मल्टीमीडिया है। एक मल्टीमीडिया आधारित कंप्यूटर में सारे आवश्यक हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर होने चाहिए जो इन सारे कार्यों को एक साथ करने में सक्षम हो सके। तो हम बात करते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स फॉर मल्टीमीडिया सिस्टम। तो पहला तो है ग्राफिक्स एक्सीलेटर कार्ड, सीडी रोम ड्राइव, साउंड कार्ड, माइक्रोफोन तथा कैमरा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होना चाहिए। मल्टीमीडिया का यूज़ क्या होता है? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में, बिजनेस में, एंटरटेनमेंट में, साइंस में। अब हम बात करते हैं मल्टीमीडिया के तत्व की, यानी एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। तो टेक्स्ट होता है, पिक्चर होता है, मूवी होती है, एनिमेशन होता है। तो यह है हमारा इंटरनेट से जुड़ा हुआ कुछ टर्मिनोलॉजी। अब हम बात करते हैं कुछ कंप्यूटर से जुड़ी शब्दावलियों की जो रह गए हैं। तो एडीसी होता है एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, एआई होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एल्गोल होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, एएलयू होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, एएससी सेकंड होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, बार्क होता है द भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर, बेसिक होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बीएसएनएल होता है भारत संचार निगम लिमिटेड, कैड होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैम होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, सीडी होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी रोम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, और सीडीआरडब्ल्यू होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीआरटी होता है कैथोड रे ट्यूब, सीयू होता है कंट्रोल यूनिट। तो ये कुछ फुल फॉर्म्स है जिन्हें आप देख लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये धीरे धीरे हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये जो फुल फॉर्म्स दिए हुए हैं, क्योंकि एग्जाम में अक्सर फुल फॉर्म ही पूछता है, इससे ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है। तो ये था हमारा आज का सेशन जो इसी के साथ समाप्त होता है। तो हमारे साथ इस सेशन में शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और आज से हमारा कंप्यूटर का टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में, जो कि होगा हमारा जनरल अकाउंटिंग ऑफ प्रिंसिपल। उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि उसका हिंदी में अभी तक कोई भी लेक्चर अवेलेबल नहीं है, हम उसको अवेलेबल करवाएंगे आपके लिए। तो हम अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं जनरल अकाउंटिंग ऑफ प्रिंसिपल के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जय हिंद, जय भारत। और जो लोग हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे हम जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।